विधानसभा सचिवालय में आरओ एआरओ प्रीलिम्स 2020 का पेपर हुआ था 22 नवंबर 2020 को। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, इसमें ऑब्जेक्शंस के बाद जो फाइनल ऑफिशियल की आंसर की आई थी उसके हिसाब से ये पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसमें ये फाइनल आंसर की आई थी 7/12/2020 को और इसके हिसाब से हम सॉल्व कर लेंगे। सेट सी है हमारे पास, आइए इसमें हम देखना चालू करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताया था हिंदी में डिस्प्यूटेड रहेंगे, या तो उन्हें डिलीट किए जाएंगे या फिर वहां पर दो ऑप्शन माने जाएंगे, और ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। तो पहला यहाँ पर सवाल है कि जो जाकर पुनः आ गया हो तो उसको क्या बोलेंगे। जाकर पुनः आ गया हो तो उसको बोलते हैं प्रत्यागत, और ऑफिशियल में सी माना गया है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा मुमुक्षु, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मित्र का अर्थ नहीं देता है, तो मित्र का अर्थ बादल नहीं देता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका मित्र का अर्थ नहीं देगा। हालांकि अनेकार्थी शब्द जो है हमारे सिलेबस में नहीं थे, लेकिन इससे भी एक क्वेश्चन आ गया है। इसमें कुशल का समानार्थी कौन सा नहीं है। कुशल का समानार्थी चतुर, दक्ष, निपुण, प्रवीण होता है, लेकिन चालाक नहीं होता है। जिसको प्राप्त करना कठिन हो, हमने आपको बताया था जब एग्जाम ओवर होने के बाद हम आंसर की अपनी बना रहे थे टेंटेटिव, तो उसमें आपको बताया था कि दोनों बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूटेड है, आयोग को दोनों को ही मानना पड़ेगा, ए और बी दोनों को मानना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं 55 नंबर सेट सी में यही हुआ है, ए और बी दोनों को माना गया है इसमें। ऐसा ही 58 में भी हुआ है, जो क्वेश्चन डिस्प्यूटेड थे उसमें जो है दो आंसर सही मान लिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा शब्द आएगा, बहुत कम वर्षा के लिए आएगा अल्पवृष्टि, ऑप्शन नंबर ए। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं, पाथेय कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद इस संसार से संबद्ध वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, हमने आपको बताया ऐहिक भी हो सकता था और सांसारिक, दोनों बिल्कुल चांसेस हैं, दोनों ही सही हो सकते थे, और आयोग ने बी और सी दोनों को सही माना है। ठीक है, तो एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, वैसे तो निगेटिव मार्किंग नहीं थी, अटेम्प्ट तो सभी ने किया होगा इसको, तो अगर आपको लगे कि कोई दो सही हो रहे हैं तो कोई एक आप जरूर उसमें टिक किया कीजिए। ठीक है, गंगा का उद्गम स्थान क्या है, गंगोत्री, और ये सही माना गया ऑफिशियल की में। जो बात लोगों द्वारा सुनी गई हो उसे बोलते हैं जनश्रुति, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है कि निम्नलिखित में इसके से कौन सा तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द यहाँ पर घोटक होगा, और इसका तद्भव क्या होता है आपको पता है, घोड़ा होता है इसका तद्भव। उसके बाद है कि हिरण का तत्सम क्या होगा, हिरण का तत्सम हरिण होता है, हरिण, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से लिखते हैं और यही सही होता है। आगे है कि इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द यहाँ पर हो जाएगा, तद्भव शब्द यहाँ पर हो जाएगा आपका खीर, और इसी का तत्सम नीचे दिया हुआ है क्षीर। उसके बाद क्षार का तद्भव रूप कौन सा है, क्षार का तद्भव रूप है आपका खार, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उसके बाद तत्सम शब्द यहाँ पर पूछा है, तत्सम शब्द आम का होता है आम्र, ऑप्शन नंबर ए। और तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा है, तद्भव शब्द यहाँ पर ईंट है, क्योंकि इष्टिका या इसिका होता है इसका तत्सम, इष्टिका होता है, इष्टिका हरदेव बाहरी जी की बुक में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द यहाँ पर जमुना है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, तो तत्सम शब्द इसमें है आपका पुस्तक, तत्सम, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद किताब किस भाषा का शब्द है, तो देखिए आप शब्द मतलब ये शब्द की उत्पत्ति हमारे सिलेबस में नहीं थी, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाता है, तो मतलब अगर आप तत्सम तद्भव पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब देशज विदेशी भी एक बार नज़रों से जरूर गुजार लीजिएगा, क्योंकि फिर हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं आयोग को, तो गलत हो गया होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा। किताब जो है अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है आपको बताना है, तो तत्सम शब्द यहाँ पर है आपका आमलक, और आमलक का अगर पूछ लेते तद्भव कौन सा है, तो ये हो जाएगा आंवला। आंवला जो है ये इसका तत्सम है आमलक, ऑप्शन नंबर डी। 71 का पूछा, 71 का कौन सा जो है आपका मुकुल, कोरक, गुंचा आदि का आदि जो है किसके पर्यायवाची होंगे, ये पूछा है, तो कलिका या कली के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है कि बिजली का समानार्थी कौन सा नहीं है, पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये जो है हमने करवाया था अपनी टेस्ट सीरीज में भी, क्षपा जो है ये नहीं है, बाकी चपला है, तड़ित है, दामिनी है। चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा है बताना है, चंद्रमा का पर्यायवाची है मृगांक। ठीक है, मृगांक। उसके बाद है कि नौकर का पर्यायवाची कौन सा होगा, नौकर का पर्यायवाची है भृत्य। उसके बाद किरण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, किरण का पर्यायवाची शब्द है मरीच। उसके बाद माँ का पर्यायवाची क्या है, माँ का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा प्रसु। आँख का पर्यायवाची होगा यहाँ पर अम्बक, ऑफिशियल की के हिसाब से। अग्नि का हो जाएगा पावक। ठीक, और पंडित का पर्यायवाची हो जाएगा विद्वान, ऑप्शन नंबर बी। कोयल का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पर पिक, ऑप्शन नंबर ए।
उसके बाद है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है ये बताना है। तो शुद्ध वाक्य यहाँ पर है और यह किसके हस्ताक्षर हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम सही है। और यही हमने उस दिन बताया था। 82 मेरा गलत हो गया था, 82 मैंने सी माना था, लेकिन ऑफिशियल आंसर की जो आई है उसमें ए माना है, पधार कर अनुग्रहित करें, यहाँ पर सही है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ये 83 में बड़ा कन्फ्यूज़न हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे कि मीरा में यहाँ पर छोटी सी बिंदी लगाई है, लेकिन पता नहीं क्यों इसको कंसीडर नहीं किया, जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही माना गया है। हालांकि यूपी ट्रिपल एससी में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, उसमें भी बंदूक को अस्त्र ही माना था। हालांकि बंदूक हाथ में पकड़कर चलाया जाता है, गोली उससे छूटती है, लेकिन बंदूक को जो है सरकार भी शस्त्र मानती है। शस्त्र लाइसेंस बनवाया जाता है रिवॉल्वर के लिए, 32 बोर के रिवॉल्वर के लिए, लेकिन खैर जो है व्याकरण के हिसाब से अस्त्र माना है बंदूक को। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आयोग ने माना है इसको सही अपनी ऑफिशियल फाइनल आंसर की में। उसके बाद 84 में बताना है कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य है आज मैं प्रातः काल वहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी ये शुद्ध माना गया है। उसके बाद कौन सा विकल्प शुद्ध है, 85 में मैंने डी बताया था, उस दिन भी काफ़ी लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था इस पर, लेकिन आयोग ने भी डी ही सही बनाया ऑफिशियल फाइनल आंसर की में। लड़की है तो बुद्धिमती ये शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। उसके बाद है कि इसमें भी शुद्ध वाक्य छांटना है, तो मैंने भी इसमें ए बताया था, तमाम देश में बात फैल गई, लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था इसको। देखिए शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो है ये अप्लाइड पोर्शन है, इस पे जो एग्जामिनर सही मानेंगे उनका जो डिस्क्रिप्शन होगा आयोग की जो टीम सही मानेगी, जिस जो है लोगों ने पेपर बनाया है उनका आंसर ही इसमें फाइनल होता है, क्योंकि ये अप्लाइड है। इसमें आप चाहे जितना भी तर्क वितर्क कर लें, अगर उन्हें लगता है कि ये शुद्ध है या अशुद्ध है तो उनकी बात मानी जाएगी। तो कुछ मेरे गलत हुए शुद्ध शुद्ध, कुछ आपके गलत हुए थे आपके एग्जाम्पशन। खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन सा यहाँ पर शुद्ध वाक्य है आपको बताना है। 87 में हमारा आंसर आयोग ने माना है सी, आपसे इस अनुरोध प्रार्थना है कि हमारे घर अवश्य पधारें, इसको सही माना गया है। हालांकि हमने आंसर की में डी माना था। उसके बाद है कि कौन सा वाक्य काल संबंधी शुद्ध है, हमको बताना है। इसमें 88 का क्या आंसर होगा, 88 का आंसर सी माना गया है, हमें दिल्ली जाना है, ये आपका काल संबंधी शुद्ध वाक्य। उसमें उसके बाद पूछा है कारक संबंधी अशुद्धि जो है किस में है। तो इसमें यह है कि यह समाचार दूरदर्शन में प्रसारित हुआ था, यहाँ पर अशुद्धि है, क्योंकि दूरदर्शन में नहीं होगा, यहाँ पर होगा पर, दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। तो आयोग ने माना है सी यहाँ पर, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। उसके बाद कौन सा वाक्य अशुद्ध है ये पूछा है, तो अशुद्ध यहाँ पर है डी वाला, राम ने सांप देखा और भाग गया, ये अशुद्ध है, सांप को देखा होगा। कारक संबंधी अशुद्धि डी में भी है। आज़ादी का शब्द, आज़ादी शब्द का सही विलोम क्या होगा, गुलामी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है यहाँ पर कि इसमें कौन सा विलोम शब्द नहीं है बताना है, सही विलोम शब्द नहीं है। तो स्वजन और दुर्जन ये गलत है, सुजन और दुर्जन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही विलोम शब्द या सही विलोम युग्म नहीं है। नैसर्गिक का विलोम शब्द पूछा है, नैसर्गिक का विलोम शब्द आप सभी को पता है कृत्रिम होगा। अल्पज्ञ का सर्वज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पूछा है यहाँ पर कि सत्कार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सत्कार का विलोम शब्द हो जाएगा दुत्कार, यही सही माना गया है। कुछ लोगों ने जो है निंदा लिखा था, लेकिन यहाँ पर ए होगा सत्कार का दुत्कार। उसके बाद है मर्त का क्या है, मर्त क्या हो जाएगा अमर विलोम। उसके बाद दुर्लभ का हो जाएगा सुलभ, ऑप्शन नंबर सी। और तृषा का हो जाएगा तृप्ति, तृषा का विलोम शब्द माना गया है तृप्ति। नैसर्गिक और जंगम के लिए क्या है, तो नैसर्गिक के लिए कृत्रिम हमने ऊपर भी देखा, और जंगम के लिए है स्थावर, ऑप्शन नंबर बी। और तिमिर का हो जाएगा प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से ये है। आपको अभी भी हो सकता है कुछ चीज़ों पर ऑब्जेक्शन हो, मुझे भी है। जैसे ये मीरा वाला अगर आप देखें जूम करके, यहाँ पर जो है बिंदी लगाई गई है मीरा के ऊपर, जो कि कभी होती नहीं है। खैर फाइनल आंसर की में यही सब माना गया है। कुछ प्रश्न जो है डिस्प्यूटेड रहते हैं, आप सारे के सारे चाहे जितनी पढ़ाई कर लें आप सही नहीं कर सकते हैं इसमें। तो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से आरओ प्रीलिम्स का ये है। इतना डिस्प्यूटेड कुछ क्वेश्चन होने के बाद, ट्रिकी क्वेश्चन होने के बाद जो है करीब जो है 44 क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल से था। और बात ये हम प्रूव कर सकते हैं, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ जुड़ करके विधान सभा की आरओ वैकेंसी के लिए फाइट करना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं।